जग करता हूँ। मेरे ही दुख को दूर करो, दूर करो, दूर करो। यदि दुखियों के दुख हरते हो, यदि दुखियों प्रभु आपके दर्शन के कारण, के कारण मेरे आँखों में आंसू रहते हैं। अब किसी तरह दर्शन देना प्रभु अपने दीन दीवाने को। अब किसी तरह दर्शन देना प्रभु अपने दीन दीवाने को। मेरी जगह में हंसी हो रही है, हाँ हो रही है, हाँ हो रही है। तुम नींद चैन की आ रही है, तुम नींद चैन की। मत समझो हंसी हमारी है, हाँ हमारी है, हाँ हमारी है। प्रभु बुझे कर हंसी तुम्हारी। मत समझो हंसी हमारी है, हाँ हमारी। प्रभु बुझे कर हंसी तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी। जो ज्ञान का दान दिया तुमने वो बंद कोठली काली में। जो ज्ञान का दान दिया तुमने वो बंद कोठली काली में, वो बंद कोठली काली में। चाबी तो तुम्हारे ही हाथों में, चाबी तो तुम्हारे ही हाथों में। अब खोलो नाथ खजाने को, अब खोलो। चाबी तो तुम्हारे ही हाथों में। अब खोलो नाथ खजाने को। अब किसी तरह दर्शन देना आ जाए, आ जाओ किसी बहाने से। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो सभी देव देवियों की जय, बोलो सभी माताओं बहनों की जय। जयंती माला भले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर वाला।
जाओ हटो हटो, चलो जाओ घर हो जाओ अपने, चलो। देवी बोली मैं सुंदरी नहीं, देवी बोली मैं सुंदरी नहीं, मुझको सब भाग्य कहाते हैं। देवी बोली मैं सुंदरी नहीं, मुझको सब भक्ति कहाते हैं। ज्ञान विराट रूप दोनों मेरे बेटा कहलाते हैं। ये ज्ञान विराट रूप दोनों मेरे बेटा कहलाते हैं। नारद जी कहने लगते हैं देवी तुम कहाँ रोती हुई भागी जा रही हो। देवी भक्ति कहने लगती है मैं सुंदरी नहीं हूँ, मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों बेटा हैं भागे हुए जा रहे हैं, ये हमारे ज्ञान और वैराग रूप हैं। ज्ञान वैराग, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है अपने आप गिर गया। चलो है चल बंदो तो ही वो चलते तो है निकल कैसे गो अब बंद हो जाए अपने आप बंद हो जाते अपने आप बंद हो जाते। इसमें क्या देखना है रही, इधर चलो इसमें देखना है रही। अच्छा पकड़ ले उसे, हटाओ मशीन पकड़ पकड़ के देख नहीं तो हमारे ये इधर देखिए सब रही दिखा फोटो वाला देखते रहिए। भक्ति कहने लगती, भक्ति माँ कहने लगती नारद जी से, इधर बढ़ो थोड़ा दिखाया सबको, इधर बढ़िया किधर तरफ बढ़िया। और भक्ति माँ कहने लगती रो करके ज्ञान विराट हमारे ज्ञान वैराग बेटा दोनों जहाँ जाएंगे संसार पे ये नहीं रहना चाह रहे। भक्ति को सब कोई मानता है, ज्ञान वैराग को कोई नहीं मानता है, इसलिए जहाँ हमारे बेटा जाएंगे उसी जगह मैं जाएंगे। तो भक्ति रो करके कहने लगती है महाराज बात है अतिरज की, महाराज बात है अतिरज की, लज्जा की खास निशानी।
भक्ति माँ कहने लगती है कि हे महाराज, बात एक अतरज की है कि बेटा को बुढ़ापा है, माता को जवानी है। नारद जी कहते समझ में नहीं आ रही क्या बात है, हमारे बेटा जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे। कहने लगे क्यों कि इस कलयुग के जमाने में भक्ति को मुझे तो सब कोई मानता है, लेकिन ज्ञान और वैराग को कोई नहीं मानता है। ना तो कोई ज्ञान, जहाँ पे सब कुछ है सो ज्ञान है। अगर ज्ञान जिसके पास नहीं है तो उसे कुछ काम करने ही नहीं आएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। जो कराता तो ज्ञान ही कराता, लेकिन ज्ञान को मानता कोई नहीं है। भक्ति को सभी कोई मानते हैं। भक्ति माँ कहने लगी हमारे ज्ञान वैराग दोनों बेटों को नहीं मानेगा कोई, तो हमारे बेटा नहीं संसार पे रहेंगे तो मैं भी बेटन के साथ ही जाएंगे। मैया कहने लगती महाराज ज्ञान विराट मेरे, जिस जगह लाल मेरे जाएंगे, बस मैया साथ में जाए। नारद जी मैया भक्ति के हाथ जोड़ करके पैरों से पड़ जाते, कहते मैया अगर तुम नहीं रहोगी तो फिर संसार में कोई नहीं रहेगा। सभी देव देवता खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं सभी। चलो हाँ चलो, ध्यान रखियो। सभी देव देवियाँ खड़े हो जाते हैं, नारद जी खड़े हो जाते हैं और ज्ञान विराट सभी रोने लगते खड़े हो करके। पृथ्वी माँ आ जाती रो करके, कहने लगती है कि रावण अति ज्यादा पाप करता है। पृथ्वी माँ आ जाती है। पृथ्वी माँ गुरु विशिष्ट भी अपनी धूनी को लगाए हुए बच्चों को काट काट के और हवन में डाल रहा है। गुरु जी आ जाते हैं और गुरु जी अपनी धूनी को लगाए हुए बैठे हैं। गुरु जी धूनी को लगाए हुए बैठे हैं। रावण आकर के बच्चों को काट काट के धूनी में गिराता है, खून से उसकी अग्नि बुझाता है। इतनी पापों से धरती पे इतना पाप छा चुका है, जो पृथ्वी माता आती रो करके, पृथ्वी माता आती रो करके हाथ जोड़ के गुरु के सामने बोलती हैं। पृथ्वी माता आ जाती हैं, हाथ जोड़ करके गुरु के सामने बैठ जाती और कहने लगती है, क्या बोली? अरे आँख खोल देखो भगवान, अरे आँख खोल देखो भगवान, रावण आयत पाप करे
अपने सर पर रखे हुए इसका बोझ मुझे भारी नहीं लगता, बहुत हल्का लगता, लेकिन पापों के बोझों से पृथ्वी माँ कह रही है मुझसे बोझ बर्दाश्त नहीं होता। पृथ्वी माँ कहने लगती है, और पृथ्वी माँ क्या कहती, चला पृथ्वी माँ कह रही है मैं उलटे पलटे खा जाऊं, मैं उलटे पलटे खा जाऊं, मिट जाए दुनियादारी है, मिट जाए दुनियादारी है। मैं उलटे पलटे खा जाऊं, हाँ खा जाऊं, मिट जाए दुनियादारी। महाराज बचा लो तुम अपनी, महाराज बचा लो तुम अपनी, जा रही संसार तुम्हारी है, जा रही। पृथ्वी माता गुरु जी से कहने लगती महाराज रावण ने अतिपाप कर दिया, पृथ्वी भारी हो चुकी है, बोझ बर्दाश्त नहीं होता, इन आंखों के आगे पाप नहीं देखा जाता, मैं करवट ले जाऊंगा तुम्हारी, ये सारी दुनिया चली जाएगी। पृथ्वी माता रो करके गुरु जी से कहने लगती मैं करवट ले जाऊंगी तो सारी दुनिया चली जाएगी। गुरु जी ने इतने वचन सुने, खड़े हो जाते हैं और पृथ्वी माता के हाथ जोड़ करके खड़े होते और रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज हमारी चिंता है तो किसे है, हमारी चिंता है तो गुरु को, हमारी चिंता हमारी माता को नहीं है, चैन भर के नींद ले रही, पेट भर के भोजन खा रही, हमारी चिंता हमारे पिता को नहीं है, चैन भर के नींद ले रही, भोजन खा रही है। हमारी चिंता में गुरु को इतनी चिंता हो गई है, खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया है, पानी छोड़ दिया है, और ऐसी हालत हो रही है। क्या हालत गुरु जी की। पृथ्वी माता ने संसार मिटने कह दी, गुरु को इतनी चिंता हो गई है तो क्या कह रहे, जल पियो नहीं न खाना खायो, जल पियो नहीं न खाना खायो, जल पियो नहीं न खाना खायो, अपना सब अंग सुखायो। पृथ्वी माता के वचन सुन करके गुरु महाराज ने खाना पीना सब छोड़ दिया, और क्या दिन को न चैन न रात निद्रा, दिन को न चैन न रात निद्रा, ऊपर कर, दिन को न चैन न रात निद्रा, चिंता ने चैन चुराया है। दिन को न चैन न रात निद्रा, चिंता ने चैन चुराया है। ये दशा हो रही गुरु महाराज के ऊपर है, हाँ काट दे, ये दशा है चालू हो गई।
पृथ्वी माता के पलथा खाने के, करवट लेने के सुन लेते हैं तो गुरु महाराज न तो भोजन खाते हैं, न जल पीते हैं, न नींद भर सोते हैं। चिंता की वजह से अपना शरीर सब सुखा दिया। सभी देव देवियों खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते सभी देव देवियों, हे प्रभु कब आओगे इस धराधाम पे। सारे देव देवियां खड़े हो जाते हैं, प्रभु का अवतार कब होगा। गुरु महाराज कहने लगते हैं अवतार होगा तो कैसे होगा। भूप दशरथ से तो अवतार लिखा हुआ, लेकिन भूप दशरथ तो संतान काबिल नहीं है। भूप दशरथ संतान काबिल नहीं है, कैसे भगवान का अवतार होगा। तो गुरुजी कहने लगते हैं सिंगी ऋषि के पास में जाओ सभी देव देवियों, झोली को फैला कर कहना सिंगी ऋषि से, तो सिंगी ऋषि खुद भगवान का अवतार कराएंगे। भगवान भूप दशरथ, गुरु महाराज कहने लगते हैं कि भूप दशरथ संतान काबिल क्यों नहीं है। तो गुरु बताने लगते सभी देव देवियों को। गुरु जी कहने लगते हैं कि रावण, भूप दशरथ की शादी होने गई थी। रावण को पता था कि जो दशरथ संतान पैदा होगा वो हमारी मृत्यु बनेगी, तो हम संतान पैदा होने ही नहीं देंगे तो हमारा भला कैसे काल पैदा होगा। तो दशरथ की शादी होने को जाती है तो वहाँ पे रावण पहुँच जाता है। लोग कहते हैं तो रावण पहुँच जाता है, 6 भामर पड़ जाती हैं माता कौशल्या को आगे करके, और 7वीं भामर जब पड़ती है तो कौशल्या माता पीछे हो जाती है और भूप दशरथ आगे हो जाते, कंधे पे हाथ धर लेते हैं। रावण सोचा ये तो स्त्री की शरण में आ चुका, मैं क्षत्रिय हूँ, इसे मारेंगे तो हमारा क्षत्रियपन घट जाएगा। उसी दिन से रीत चल के अब भी आ रही कि 6 भामरे 6 फेरे पड़ते, आगे लड़का किया जाता दूल्हा और पीछे लड़की, और 7वीं जब भामर पड़ती है, 7वां फेरा पड़ता है तो लड़की को आगे कर लिया जाता, कंधे पे हाथ रख लिया जाता। यहाँ पे पता नहीं रीत है कि नहीं, वैसे ऐसे ही होता है। दशरथ संतान काबिल इसलिए नहीं थे, तो रावण क्रोध में आ जाता है, ऐसे भामर डालता है तो क्रोध में मारने को गया था रावण। तो रावण ने भूप दशरथ की लिंगी काट के अपनी पाटी से बांध रखी, लिंगी को काट लिया, नामर्द कर दिया, पाटी से बांध लिया। लोग कहते हैं कि रावण का काल पाटी से बंधा हुआ है, इसी तरह से रावण का काल पाटी से बंधा हुआ है। भूप दशरथ की लिंगी रावण ने काट करके पाटी से बांध रखी, इसीलिए ज्यादा आतंकबाजी मचाने लगा। सोचा हमारा काल तो पैदा होने वाला नहीं है, लेकिन देवताओं ने उपाय बनाए हैं। सारे देवी देवता चीखने लगे, हे प्रभु कब आओगे धराधाम पे, बहुत जल्दी आ जाओ, नहीं तो रावण जीते नहीं छोड़ेगा। और क्या कहने लगते हैं, हे दयानिध, हे दया सिंध जल्दी आओ, हे दया सिंध जल्दी आओ।
जाते हैं, भगवान को आवाज लगाते हैं, भगवान कहने लगते हैं। क्या आवाज देते भगवान? अरे भक्तों तुम चिंता न करो, अरे भक्तों तुम चिंता न करो, मैं पृथ्वी पे आने वाला हूँ। मेरे देवो तुम चिंता न करो, अब पृथ्वी पे आने वाला हूँ। अरे सब भक्तों देवियों का अब दुख मिटाने वाला हूँ। लूंगा मैं जन्म अवधपुर में, लूंगा मैं जन्म अवधपुर में, जहाँ होंगे तीन सुवर रानियाँ। लूंगा मैं जन्म अवधपुर में, जहाँ होंगे तीन सुवर रानी। कौशल्या सुमित्रा के कैया, कौशल्या सुमित्रा के कैया, जो होंगे तीनों महारानी। इधर भगवान आवाज देते अपनी देव देवियों को, शांति बंधाते। इधर गुरु वशिष्ठ जी सभी देवताओं को भेजते हैं सिंगी ऋषि के पास। सभी देवता कहने लगे, सिंगी ऋषि तो इतने बड़े तपधारी, अपना गांव छोड़ा, अपने बच्चे छोड़ा, अपना नंगर देश छोड़ करके अपने कुटी में रहते हैं, तो भला माता कौशल्या के पास कैसे जाएंगे? गुरु वशिष्ठ समझाने लगते हैं, कोई संत हो, संतों का हृदय मुलायम जैसा कोमल होता है, तो जाकर के तिरवाचा भरा लेना, जाकर तिरवाचा भरा लेना पहले, तो बाद में मांगना। तो अवश्य भगवान का अवतार सिंगी ऋषि कराएंगे, भगवान का अवतार अवश्य कराएंगे। सभी देव देवियों ने जाकर के झोली को फैला रखा सिंगी ऋषि के कुटी पे। सिंगी ऋषि ने आंख खोली, कहने लगे क्या दिख रहा? महाराज हाथ जोड़ के कहने लगते, हमारी कुटी में क्या दिख रहा? मांगो मांगो तो सही, जो होगा मैं दूंगा जरूर। तो सभी देवता तिरवाचा भराते, आप ना दिया क्या देंगे देंगे देंगे, तिरवाचा भरा लिया, मांगने लगते देवता। क्या मांगते? मांगू तुमसे एक रात में हूँ, मांगू तुमसे एक रात में हूँ, कौशल्या माता साथ में हूँ, कौशल्या माता साथ में हूँ, महाराज बचा लो तुम जाकर संसार तुम्हारे। मांगू तुमसे एक रात में हो, कौशल्या माता साथ में हो, महाराज बचा लो तुम जाकर संसार तुम्हारे हाथ में है। आज सिंगी ऋषि को देवताओं के वचन सुन के आंखों में आंसू आ जाते। मेरी तपस्या सारी बेकार हो गई पूरे जीवन। अगर भूप को तिरवाचा दे चुके मना करते
तो पाप है। अगर माता कौशल्या के पास जाते तो पाप है, लेकिन माता कौशल्या के पास जाएंगे तो पाप नहीं, संसार तो बच जाएगी। अब मैं त्रिवाछा दे चुके हैं। इस तरह से सिंगिरिस मैया के भवन में जाते कौशल्या के, इधर गुर विशिष्ट जी फल लेकर के जाते हैं, राजा भूप दशरथ को दे देते हैं। फल से चार पुत्रों की उत्पत्ति होती है राजा के, भूप दशरथ के। अब तो खुशी मना रहे हैं। कैसे खुशी मना रहे भूप दशरथ? कौशल्या ने जन्मो है लल्ला, कौशल्या ने जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो। कौशल्या ने जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो। लूटा में हाथी घोड़ा, राजा दशरथ लूटा में हाथी घोड़ा। कौशल्या लूटावे छली छल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो। चली चल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो। बोलो गोविंद भगवान की जय। बंद करते। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे। बंद करते। तुम्हें दीन दयाल कहावत है, कहावत है, तेरे काहे हमें तरसावत है, तरसावत है। जब धनुष टूट जाता, धनुष टूटा पड़ा, तब तक परशुराम आ जाते। आ जाओ भैया। परशुराम आ जाते, कहते राम तुमने धनुष क्यों तोड़ा है? मेरा धनुष राम परशुराम कहते हैं राम तुमने धनुष क्यों तोड़ा है? बोलो बोलो बेटा। राम कहने लगते परशुराम तुमने धनुष क्यों तोड़ा है? लक्ष्मण कहने लगते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं? बोले हैं परशुराम क्यों नाराज होते हो, क्यों गुस्सा होते हो? लक्ष्मण कहने लगते हैं परशुराम दादा इतने क्यों गुस्सा होते हो? और क्या कह रहे थे लक्ष्मण, क्या कहने लगते हैं? बोले हैं श्री राम हमारे भाई ने, श्री राम हमारे भाई ने, ये नया सारा सन जाना था।
लगते हमारे भाई ने नया सरासन जाना इसलिए उठा लिया, लेकिन वो अंगुली लगाते टूट गया। उनमें गलती, इसमें उनकी गलती नहीं है। परशुराम कहने लगते हैं, हे लक्ष्मण, तुझे देख देख के हमारी छाती बहुत रीत हो रही, तुझे देख के गुस्सा आ रही। क्या कहने लगे?